अब साथियों पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को, ऑफेंस रिगार्डिंग द इलेक्शन। सेक्शन 169 जो है डिफाइन करता है कुछ परिभाषाओं को, क्या क्या है वो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कि कैंडिडेट वो है जो कि नॉमिनेट हुआ है टू कंटेस्ट द इलेक्शन। सिंपल सी बात है। और इलेक्टोरल राइट क्या है? मीन्स राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड or not to stand as or to withdraw from being a candidate or to vote or to refrain from voting at an election। तो जो इलेक्टोरल राइट है उसमें 5 चीज़ जो है इंक्लूड की गई है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा व्यक्ति जिसको राइट है टू स्टैंड, दूसरा है नॉट टू स्टैंड, तीसरा है विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, और चौथा है टू वोट और टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 170 पे। ये बात करता है ब्राइबरी की या रिश्वत की। स्थिति क्या कि हुएवर जो कोई भी गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन, कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को ग्रेटिफिकेशन देगा विद द ऑब्जेक्ट टू इंड्यूस हिम, इस ऑब्जेक्ट के साथ में कि वो उसको इंड्यूस कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति को जो कि एक्सरसाइज करेगा इलेक्टोरल राइट उसको इंड्यूस कर रहा है उसके थ्रू, या कोई बात हो रही है रीअवॉर्डिंग की जिसके तहत ऐसा राइट जो है एक्सरसाइज किया जाना है, या जो कोई भी एक्सेप्ट करेगा इधर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा ग्रेटिफिकेशन या ऐसा रीअवॉर्ड कि वो अपने इलेक्टोरल राइट्स को यूज़ कर सके, या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस कॉन्सिक्वेंटल में इंड्यूस करे या उसको अटेम्प्ट करे टू इंड्यूस सच राइट, तो वो भी जो है जिम्मेदार होगा और ऐसा अपराध जो है ब्राइबरी कहलाएगा। तो कुल मिला के ब्राइबरी में दोनों ही स्थितियाँ कवर है, कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है, और नंबर 2 जो इसको किया जा रहा है और वो उसको वॉलंटरीली जो है एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट डिक्लेरेशन ऑफ ए पब्लिक पॉलिसी, को डिक्लेरेशन है पब्लिक पॉलिसी का, जो कि प्रॉमिस है ऑफ पब्लिक एक्शन, इस तरह का अपराध जो है घटित नहीं करेगा, जो कि डिफाइन किया गया है अंडर कैटेगरी ऑफ ब्राइबरी अंडर दिस सेक्शन। कुल मिला के जी नेताओं ने अपने को बचाने के लिए लिख दिया यहाँ पर कि भाई जो भी हमारा एजेंडा होगा या मैनिफेस्टो होगा उसका हम प्रचार करेंगे, तो ये ब्राइबरी नहीं है। A person who offer or agree to give or offer or attempt to procure a gratification shall be deemed to be a gratification, कि जो कोई भी व्यक्ति ऑफ़र कर रहा है या उसको देने के लिए ये एग्री है, ऐसा ऑफ़र जिसमें उसका अटेंड भी जो है शामिल है, तो उस सिनेरियो में ये व्यक्ति ऐसा माना जाएगा कि वो ग्रेटिफिकेशन जो है दे रहा है। A person who obtain or agree to accept or attempt to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, और जो कोई भी इसको ले रहा है वॉलंटरीली, तो ऐसा माना जाएगा कि वो ऐसा ग्रेटिफिकेशन जो है प्राप्त कर रहा है जिसमें अटेम्प्ट भी जो है शामिल है। और ऐसा व्यक्ति जो एक्सेप्ट करेगा इसको एज अ मोटिव, कि किसी काम को करने या ना करने के लिए जिसके लिए वो इसको ले रहा है इंटेंशनली और रीअवॉर्ड, तो उस सिनेरियो में ऐसा माना जाएगा कि ही इज़ एक्सेप्टिंग द सेम एज अ रीअवॉर्ड और एज अ मोटिव। कुल मिला के छोटी सी बात यहाँ पर यह तक फंसना नहीं है अपने को इस चीज़ में, कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को इंड्यूस कर रहा है, क्लियर है, कि वो अपना इलेक्टोरल राइट जो है एक्सरसाइज करे, उसके लिए कोई ना कोई ऑफ़र दे रहा है तो वो रिश्वत दे रहा है, ऐसा माना जाएगा। और जो कोई भी ऐसे ऑफ़र को जो है एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें अटेंड भी जो है शामिल है, तो वो रिश्वत ले रहा है, ऐसा माना जाएगा। ये है इसका सार सेक्शन 170 BNS का। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है इलेक्शंस में, वो क्या क्या है उसको अपन समझते हैं, कि जो कोई भी वॉलंटरीली इंटरफेयर करेगा या अटेम्प्ट करेगा टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि जो कोई भी किसी भी तरीके से इलेक्शन की जो प्रक्रिया है और जो जिसके तहत जो इलेक्टोरल राइट्स हैं कंसर्न पर्सन्स के, उसमें इंटरफेरेंस करेगा डेलिबरेटली, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। और विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरल प्रोविजंस, कि उस प्रोविजंस को अफेक्ट किए बगैर, हम ये बात भी कह सकते हैं सब क्लॉज नंबर 2 में, कि जो कोई भी थ्रेटन करेगा किसी कैंडिडेट को या वोटर को या किसी पर्सन को जिसमें वो कैंडिडेट या वोटर जो है इंटरेस्टेड है, कि उसको इंजरी कॉज कर दूंगा, भाई आप धमका रहे हो कि नामांकन जो है वापस ले, या आप धमका रहे हो वोटर को भाई वोट्स को देना पड़ेगा, और उनको ने धमका करके किसी थर्ड पार्टी को धमका रहे हो जिसमें वो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा करके आप इंजरी कॉज कर रहे हो उनको, या इंड्यूस या अटेम्प्ट टू इंड्यूस अ कैंडिडेट टू बिलीव दैट ही और any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual censure, कि कुल मिला के ऐसा विश्वास दिलाता है उस कंसर्न व्यक्ति को जो कैंडिडेट है, कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो कुल मिला के आप या आपसे संबंधित कोई व्यक्ति डिवाइन डिस्प्लेजर का, मतलब ईश्वर के कोप का जो है भागी हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में
भी ऐसा ऑफेंस जो है माना जाएगा कि ही इज़ डूइंग द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये बेसिकली गाँव में जो होता है ना आजकल, वो चीज़ों को रोकने के लिए ये प्रोविजंस बना दिए गए हैं, बट ऐसा होता नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। और इस सिनेरियो में जो कंसर्न्ड व्यक्ति है वो ऐसा माना जाएगा कि ही is going to interfere with the free exercise of electoral rights of such candidate or voter within the meaning of this section। और declaration of the public policy और promise जो है या mere exercise of legal right without any intent to interfere किसी भी रूप में ऑफेंस जो है नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जहाँ पर नियम बनते हैं तो वहाँ उपनियम बनाकर रास्ते भी डिफेंस को दे दिए जाते हैं निकलने के लिए। जो समझ लेते हैं वो निकल जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो फंस जाते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं सेक्शन 172 की। ये बात करता है पर्सोनेशन एट इलेक्शंस पे, मतलब किसी के नाम से आप डालिए वोट। प्रोविज़न क्या है कि हुएवर एट एनी इलेक्शन, और जहाँ पर वोट होना है, ठीक है जी, कि जो कोई भी किसी इलेक्शन में जहाँ वोट होना है किसी अन्य के नाम से, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मर गया है, या किसी फर्जी नाम से जिसको हम कहते हैं फिक्टिटियस नेम, या किसी ऐसे नाम से जो कि गलत है वोट दिया जाता है, क्लियर है, या ऐसा करने के लिए वो अबेट करता है किसी को, या ऐसा करने के लिए वो किसी को प्रेशराइज करता है, प्रोकर करता है, उसको फॉलोअप करता है, उसको अटेम्प्ट करता है कि वो ऐसा करे, तो इस सिनेरियो में ऐसा व्यक्ति पर्सोनेशन के लिए जिम्मेदार होगा। पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने ऑथराइज़ किया है कि आप वोट डालिए, और जैसा कई बार होता है हमारे घर वाले बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पर परमिशन लेकर कोई अन्य व्यक्ति उनके ब्याह पर वोट डाल के आता है, तो उस सिनेरियो में वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। बस ये मोटा मोटा बात है। पनिशमेंट फॉर द ब्राइबरी, कि जो कोई भी ब्राइबरी जो है लेगा या ऑफेंस जो है कमिट करेगा ब्राइबरी का, जिसमें लेना और देना दोनों इन्वॉल्व है, तो वहाँ पनिशमेंट जो है 1 ईयर का है और फाइन भी होगा, और दोनों से जिसको जो है दंडित किया जाएगा। बट यहाँ ध्यान रखना कि ये ब्राइबरी करप्शन एक्ट वाली नहीं है, यहाँ ब्राइबरी जो है वो जुड़ी हुई है विद द कंसर्न इलेक्शंस। और इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विद फाइन ओनली। ट्रीटिंग मीन्स फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविज़न। तो कुल मिला के अगर ब्राइबरी में फूड दिया जा रहा है, ड्रिंक दिया जा रहा है, या कोई स्थिति दी जा रही है जिससे आप इंजॉय कर सकते हो, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो, क्लियर है, तो वहाँ पर इस तरह के परिप्रेक्ष्य में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा विद फाइन ओनली। तो वहाँ पर उस पर पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट का नहीं होगा। तो फिर मतलब ही क्या है, जब इतना बचा ही रहे हो, क्योंकि मेन घपले इलेक्शन में होते हैं, ठीक है जी, जैसा सरकार को ठीक लगे। अब आते हैं सेक्शन 174 पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, कि जो कोई भी कमिट करेगा ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस या पर्सोनेशन, जो मैंने पढ़ा भी है, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर का और फाइन भी है, और दोनों ही है। साथ ही अब हम बात करेंगे सेक्शन 175 BNS के ऊपर। इसका कंटेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, कि जो कोई भी इंटेंशनली टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन, कि जो कोई भी किसी इलेक्शन का रिजल्ट को अफेक्ट करने के लिए या तो मेक करे कोई स्टेटमेंट या उसको पब्लिश करे, दोनों ही बातें हैं। पर्पस क्या है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है और इसकी जानकारी या तो उसको है या ऐसा विश्वास है बिलीव करने का कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है या ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा भी विश्वास करने का जो है कारण है। तो उस सिनेरियो में ऐसा कोई स्टेटमेंट जो किसी कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टर को या कंडक्ट को जो है रिफ्लेक्ट करता है और उसको जो है बदनाम करवाता है, तो वहाँ पर वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा सेक्शन 175 BNS में। ये चीज़ प्रैक्टिकल है, इसको आप नोट करके रखो, ये बहुत काम अपने आएगी, क्योंकि जब केसेस आएंगे तो आप डिफेंस साइड से लड़ोगे तो काउंटर कैसे करना है, तो ये सेक्शन काफ़ी अपने लिए हेल्पफुल है 175 BNS। अब आते हैं सेक्शन 176 BNS पे, इनलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, कि जो कोई भी हुएवर विदाउट जनरल और स्पेशल अथॉरिटी, ना तो उसके पास कोई जनरल अथॉरिटी है ना ही स्पेशल अथॉरिटी है राइटिंग में ऑफ ए कैंडिडेट, इनकर करता है और ऑथराइज करता है एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग और पब्लिक मीटिंग, कि उसके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है और उसके बावजूद भी उसने पब्लिक मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज कर लिया, या कोई एडवर्टाइजमेंट कर दिया, सर्कुलर छपा दिए, पब्लिकेशन कर दिया, या किसी भी मैनर में वो जो कोई भी है जिसका पर्पस क्या है कि इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को प्रमोट करना, तो ऐसी स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति जो है विद फाइन जो है पनिश्ड होगा, और फाइन का एक्सटेंड क्या है अप टू 10,000 रुपीज़, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पर्सन हैविंग इंकर्ड एनी सच एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ विदाउट अथॉरिटी obtained within 10 days from the date on which such expenses were incurred, the approval in writing, he shall be deemed to be incurred expenses with authority of candidate। तो उसका जो सेकंड पार्ट है मोटा मोटा उसमें जो है बचाव दे रखा है,
बचाव क्या है कि यदि वो कंसेंट जो व्यक्ति है जो खर्चा कर रहा है और जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं वो 10,000 से ऊपर नहीं है और 10 दिन के अंदर अंदर वो उस व्यक्ति की जो कैंडिडेट है इलेक्शन में उसकी कंसेंट लेटर ले आता है तो वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने विद ड्यू कंसेंट जो है काम किया है। बेकार चीज़ें। आगे चलते हैं अपन 177 फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स कि whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses कि जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कंसर्न एक्सपेंसेस का अकाउंट मेंटेन करने के लिए बाउंड है जो कि इंकर होते हैं इलेक्शंस के अंदर और ऐसे अकाउंट्स को वो नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होगा और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000। तो ये है जी मोटा मोटा सेक्शन रिगार्डिंग द ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद द इलेक्शंस। क्लियर हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर कोई अपराध कर रहा है आम इंसान तो वो तो जाएगा जेल या उसको हो जाएगी फांसी या उसको हो जाएगा LI। पर जो नेता या नेता के लोग अपराध कर रहे हैं पनिशमेंट वहाँ भी है पर फाइन कितना है 5,000 10,000। तो कुल मिला के जो पनिशमेंट का एक्सटेंड है भले वो इम्प्रिजनमेंट भी है पर बहुत कम रखा गया है। तो कुल मिला के सरकार को विशेष ध्यान देना होगा और सारे के सारे घपले जो है वो इलेक्शंस में ही होते हैं। ये बात बहुत क्लियर है। अब साथियों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 को जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑफेंस रिगार्डिंग द काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन करेंसी नोट बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रैक्टिकली काम आपकी आएगी कोर्ट में और इसके अपराध जो है काफ़ी रिपोर्ट होते हैं। क्लियर है। तो जल्दी मिलेंगे अपन इस टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद जय भारत।